सर्दियों का मौसम आते ही कश्मीर के कई इलाकों में बिजली गायब होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही हाल है कुछ उड़ी और बोनियार का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शबीर। बात की जाए उड़ी और बोनियार की, यहाँ पर उड़ी और बोनियार को अपने 3 पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग पावर के लिए तरस रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों ने कभी आला हुकाम तक आवाज़ नहीं पहुँचाई। कई बार यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा हुए, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से ऐसा कोई हुक्मनामा पेश नहीं आया जिसमें यह बताया जाए कि उड़ी और बोनियार के लोगों को पावर से दूर क्यों रखा जा रहा है। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनके मुताबिक यहाँ पे बिजली फ़ी 690 पर महीना पहुँच चुकी है। अगर दूसरी जानिब पावर की बात की जाए तो फ़ी के कंपेयर में पावर बहुत कम आता है। यहाँ के लोगों ने एक बार फिर से आला हुकाम से गुजारिश की कि अब हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, जो हमारा पावर यहाँ से बाहर और स्टेट्स में जाता है, जो हमारा पावर यहाँ से जम्मू और कश्मीर के बाहर जाता है, उस पावर पे हमारा हक है, लिहाजा हमें पावर मिलना चाहिए। जब इसके मुतालिक हमने यहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। मेरा नाम बासित है और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा मैं बिजली के बारे में कि 3 जगहों पे बिजली का, जहाँ पे देखो ज़्यादा इस्तेमाल तो हर जगह बिजली का हो रहा है, लेकिन 3 ऐसी मेन जगह बताऊँगा जो हमारी डेली लाइफ डेली नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, जहाँ पे बिजली का होना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे ऑफिस में, और हमारे हेल्थ केयर, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बयान किया, ऑफिस में, और हमारा ये डेली मरा की ज़िंदगी जो आती है, चाहे हमें वो फूड है, एकोमोडेशन है, चाहे हमें गर्मी से बचना है या ठंड से बचना है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उड़ी के 3 प्रोजेक्ट करंटली नहीं बल्कि पास्टली कई ईयर से वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बिजली जो है बिल्कुल शून्य मिकदार पे दी जा रही है। वो उसके पीछे का रीज़न ये कि हमें सिर्फ वक्त पे 31 तारीख को एक चीज़ हमें हाथ में मिल जाती है, वो है बिजली की बिल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कहीं नाम नहीं होता है। सो इनके कट ऑफ जो हैं वो डेली बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। ऐसा नहीं होता, बल्कि समर्स में भी हैं जो इनके कट ऑफ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो है बिजली की जो है बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। सो मेरी हमेशा यही अपील थी, मेरी आला अफसरान से यही अपील है, मेरी होम से ये अपील है, मेरी सेंट्रल से ये अपील है कि प्लीज़ बिजली अगर आप प्रोवाइड कंटिन्यू नहीं कर सकते, एटलीस्ट बिजली हमें दे दीजिए, कोई कट ऑफ नहीं रखिए। भले ही हमसे जो है एक एग्जैक्टली अमाउंट लिया जाए, लेकिन जो है बिजली हमें कंटिन्यूसली दी जाए। हमारा लोगों का यही मुद्दा है कि अगर आप हमें बिजली प्रोवाइड करें, 24/7 की बिजली प्रोवाइड करने के बाद अगर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रेट रख रही है जो कि हर एक बंदे के लिए जेन्युइन है, तो हम रेडी हैं इस चीज़ को लेने के लिए। तो बिजली के हवाले से एक और चीज़ ये बयान करना चाहूँगा कि आप देखिए हमारे विंटर्स में कितने हमारी दिक्कत हो जाती है, हमारे बुज़ुर्गों को बिजली से दिक्कत हो जाती है कि पावर नहीं होता है, पावर के बगैर जो है कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने ठंड में जो है हमें कभी ब्लोअर यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिजली की आँख जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने बंद कर दी है। एक जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि बिल जो है ये लोगों पे एक सरासर जुल्म है। क्यों? ये बिल जो है उस हिसाब से बिजली हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है, कट ऑफ है। अगर मैं टोटल अमाउंट ले लूँ 24 घंटे में बिजली, तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली ये 6 घंटे चल रही है बिजली। तो 6 घंटों में 700 बिल आना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि बिल जो है जिस हिसाब से आप बिल हमें 1 तारीख को प्रॉपरली पहुँचा देते हो, बिजली को भी जो है कंटिन्यूसली हम तक पहुँचा दो। यही रिक्वेस्ट है मेरी। हमारे बिजली के जो के हाल हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 पावर प्रोजेक्ट इस टाइम अवेलेबल हैं, फिर भी हमारे पास बिजली नहीं होती। जब हमें एग्ज़ाम आते हैं उस टाइम हमें शमع जलानी पड़ती है। इन्वर्टर भी कितना टाइम निकालेगा इंसान, अगर इन्वर्टर चलाता भी 7 घंटे निकालेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर भी हमारे पास कोई शमع जलानी पड़ती है, उससे फिर हमें एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ना पड़ता है।